नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं याकूब खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ एनआईपी न्यूज। चलो गांव की ओर एनआईपी न्यूज का एक खास प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हुए हैं आज रायबरेली जनपद की विकास खंड मऊ की ग्राम पंचायत जगतपुर बरदरा में। ग्राम जगतपुर बरदरा में इस समय हमारे साथ कुछ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे गाँव के विकास के बारे में। क्या नाम है बहन जी आपका? केसरी केसकली। ये बताइए कि क्या कहते हैं, आपके गांव में जो विकास कार्य हुए हैं प्रधान जी द्वारा, उससे आप संतुष्ट हैं? मतलब जो काम प्रधान जी कराइन हैं आपके गांव में, ठीक ठाक कराइन हैं? आपके जो हस्बैंड हैं यानी आपके पति हैं, क्या करते हैं? मजदूरी मजदूरी का। आप बताइए, आप मजदूरी करते हैं। राशन कार्ड कौन सा है आपका? उजरवा यानी सफेद। पात्र गृहस्थी कहते हैं उसको। राशन मिलता है आपको बराबर? कोई घटतौली तो नहीं करता है आपका कोटेदार? ठीक। आप बहन जी, आप जरा अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? रंजीता जी। आपके पतिदेव क्या करते हैं? मजदूरी करते। कहाँ, यही गांव में करते या कहीं बाहर करते थे? गांव में करते थे। अब मजदूरी नहीं लगी। तो जो मजदूरी रही उससे आप लोगों का पेट नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे। 5 बच्चे? अरे सरकार कहती है कि हम 2 हमारे 2। 2 बच्चों से आपने 5 बच्चे पैदा किए हैं। अभी तो सरकार एक योजना भी ला रही है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। खैर छोड़िए, अब जो ईश्वर ने दिया आपको वो आपके पास है। ये जो राशन कार्ड आपका कौन सा बना हुआ है? सफ़ेद बना हुआ है। एससी हैं आप या बीसी हैं? मतलब आप शेड्यूल कास्ट हैं या बैकवर्ड हैं, पिछड़ी जाति के? पासवान। अच्छा, पासवान यानी शेड्यूल कास्ट के। पात्र गृहस्थी का कार्ड है। तो 5 बच्चे हैं, आप 6 और आपके पतिदेव 7 लोग राशन कार्ड में चढ़े। कितना आपको राशन मिलता है? 12 किलो गेहूँ मिलता है। नहीं, टोटल 35 किलो मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों 35 किलो नहीं मिलता? क्या कहते हैं कि पूरा जन राशन में पूरा नाम नहीं चाहिए। अच्छा, नाम आपके कम चल, तो आप नाम चढ़वाइए। क्यों नहीं चढ़वा रही नाम आप? नाम चढ़वा तो कहे कि हम तहसील जाओ, हम न जानी न सुनी कहाँ जाए। क्या नाम है आपका? बिटूला जी। कौन सा राशन कार्ड है आपका? सफेद। राशन मिल रहा है आपको? अभी हमारी एक बहन बता रही थी कि क्या कहते हैं, उनके कुछ जो यूनिट हैं वो कार्ड पे नहीं चढ़े। आपके पूरे यूनिट चढ़े हुए हैं? चढ़े हैं 4 जने। तो 4 जने के यानी 20 किलो गेहूँ, आप गेहूँ चावल मिल जाते हैं? ठीक ठीक। ग्राम पंचायत के कुछ युवा एक मंदिर के चबूतरे पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन का पूरा ये पालन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं हम गांव के विकास की हकीकत। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम जवाहरलाल। जवाहरलाल जी, क्या करते हैं आप? फोन आ गया यार किसी का। घर में बस बैठे हुए हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए हैं ग्राम पंचायत द्वारा, उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो भी है लॉकडाउन का सभी गांव के जो भी युवा हैं सभी पालन कर रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। खड़े रहो इधर आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ। क्या नाम भैया आपका? सुशील जी। क्या करते हैं आप? खड़े हो जाओ। हम लोग भी घर पे हैं। घर पे ही हैं। क्या काम करते थे इसके पहले? कहाँ? परदेश में रहते थे। प्रदेश में कहाँ रहते थे आप? ऐसे दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में क्या काम करते थे आप? ऐसे कंपनी में काम करते थे। तो यार कंपनी से वहाँ से नौकरी छोड़ करके यहाँ लॉकडाउन में आ गए हैं आप। कैसे अपना जीविकोपार्जन आप कैसे चला रहे हैं अपना? अभी क्या करें, ऐसे घर पे जो चल रहा कार्यक्रम, थोड़ा बहुत काम। शासन से कुछ आपको मदद मिली है? हाँ, थोड़ा बहुत जो थोड़ा मिला बहुत। है। हाँ, आपके ग्राम प्रधान कौन है इस समय? ये हरकिशन फौजी जी हैं। हाँ। उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। अभी क्या कर सकते हैं, जो है बराबर। ठीक है, धन्यवाद। आपको भैया क्या नाम है? गुड्डू सिंह। यहीं जगतपुर बरदरा में ही रहते हैं? प्रधान जी, जो आपके यहाँ विकास कार्यों को लेकर के क्या सजग रहते हैं? फौजी को आप लोगों ने ग्राम प्रधान बनाया है। फौजी की एक परिभाषा होती है कि फौजी बहुत ईमानदार होते हैं, फौजी जो है न्यायप्रिय होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमको उनको बारे में कुछ नहीं करें, जो प्रधान है वो तो वही है। आप भैया, आप इधर आओ जरा। मास्क वगैरह लगा लिया करो। मास्क के लिए शासन का, आपके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी क्या कहते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे कई बार मन की बात करते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि मास्क न हो तो आप अंगोछा ही अपने मुंह में कहीं जाते हैं तो बांध लेते हैं। अभी कहीं जाना था। अच्छा, आज ये मंदिर का जो ये चबूतरा बैठा है, यहाँ पर आप लोग क्या कहते हैं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर से कहीं बाहर नहीं निकले। ठीक। आपने देखा किस तरह से लोग लगातार प्रधान की
बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान वो है जो लगातार गांव का विकास कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से उनके हाल चाल ले रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं। आइए इन्हीं विकास कार्यों को लेकर गांव के कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं ग्रामीणों से, क्या कहना है गांव के विषय में उनका। क्या करते हो? फर्नीचर। फर्नीचर और किसका, बिजली के काम करते हो? किस ग्राम पंचायत में रहते हो? आप अपने जो ग्राम प्रधान हैं उनके कार्य से संतुष्ट हैं? ठीक ठाक काम करा रहे हैं गांव में विकास का? करते हो बेटा? जी। क्या काम करते हो? किसान हो। अच्छा, तो बैल से खेती किसानी करते हो या ट्रैक्टर से? बैल से करते हो, वेरी गुड। ये बताओ कि ग्राम प्रधान को जानते हो अपने? जो आपके प्रधान जी हैं वो जो गांव में विकास कार्य कराए यानी नाली खड़ंजा सब बनवाए हैं आपके गांव में? जी। अच्छा अच्छा। कहाँ तक पढ़े हो आप? इंटर तक किया। इंटर के बाद आप खेती किसानी कर रहे हो? जी, अभी पढ़े। अच्छा, पढ़ रहे हो, वेरी गुड। नाम है चाचा आपका? हाँ, राम कुमार चाचा, कहाँ करो हो आप? हम यह बढ़ाई की काम करी। बढ़ाई कर। यह बताओ, जगतपुर बरदरा में रहा तो आप? आपके जो ग्राम प्रधान हैं क्या नाम है इनका? हरकिशन फौजी। फौजी जी जो आपके ग्राम प्रधान हैं उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? विकास कार्यों को लेके वो क्या कहते हैं, आप लोगों के बीच में आते रहते हैं? अच्छा, गांव के जो नाली खड़ंजा है इन पे काम कराया प्रधान जी ने? अच्छा अच्छा। ये स्कूल तो बहुत खूबसूरत बनाया है, किसने बनवाया? अच्छा, उन्हीं ने बनवाया। है आपका? मुरारी लाल। मुरारी लाल जी। मुरारी लाल जी, जगतपुर बरदरा में रहते हैं आप? जी। ये पंचवर्षीय जो है प्रधान जी का जो कार्यकाल है वो लगभग समापन की ओर है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधान जी के बारे में? आप बहुत अच्छा काम किया ग्राम सभा में। ग्राम सभा में बहुत अच्छा काम किया। आप लोगों ने एक फौजी को अपना ग्राम प्रधान बनाया, ऐसा क्यों? अरे अच्छा काम किया, अच्छा रहे। अच्छा, फौजी वैसे भी ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं। आपके ग्राम प्रधान कर्मठ हैं? जी। विकास कार्यों को लेकर रुचि लेते हैं गाँव सभा में? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? किस ग्राम पंचायत में रहते हैं आप? ग्राम पंचायत जगतपुर बरदरा। जगतपुर बरदरा में इसमें ग्राम प्रधान कौन है? श्री हरकिशन यादव। हरकिशन यादव जी का ये जो कार्यकाल है वो लगभग समाप्ति के ऊपर है, यानी समाप्त होने के ऊपर है। पंचायत चुनाव होने के कगार पर हैं। जब भी सरकार घोषणा कर दे इसकी, पंचायत चुनाव की डेट आ जाएगी। इस पंचवर्षीय में जो ग्राम प्रधान ने विकास कार्य कराए उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट। बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक फौजी को आप लोगों ने अपने ग्राम पंचायत की बागडोर दे रखी थी, तो फौजी वैसे भी ईमानदार लोग होते हैं, फौजी देश की सेवा करते हैं। आज वो गांव की सेवा कर रहे हैं, तो आप उनके गांव की जो सेवा कर रहे हैं उससे पूरी तरीके से आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? क्या काम करते दादा आप? ये देखभाल करते हैं। अच्छा, स्कूल में, इसी स्कूल में देखभाल करते हैं। और इसके अलावा दादा आपके पास कुछ खेती बाड़ी है? हाँ। अच्छा अच्छा। दादा एक चीज बताएं कि ये ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, ग्राम प्रधानों के चुनाव होने वाले यानी पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आपके गांव में जो आपके ग्राम प्रधान हैं उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? हाँ, नहीं, सही। ग्राम प्रधान लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं? हाँ, आते जाते हैं। अच्छा अच्छा। नाली खड़ंजा ये काम ग्राम प्रधान द्वारा किए जा रहे हैं? ये जा रहे हैं। ठीक है। गुरु जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रसाद यादव। कहाँ मतलब किस प्राथमिक स्तर से आप सेवानिवृत्त हुए हैं या जूनियर हाई स्कूल से? जूनियर हाई स्कूल भाषा में। थोड़ा सा आओ गुरु जी, थोड़ा सा तेज बोलिए सर। जूनियर हाई स्कूल। कब आप सेवानिवृत्त हुए सर? 2013। गुरु जी, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आजकल दोहरी शिक्षा निकल रही है। अमीर का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, गरीब का बेटा जो है वो प्राथमिक विद्यालय में। बहुत सत्य बात आपने कही है। इस पर मतलब जो है बहुत बड़ा जो है छोटा वर्ग जो है छोटे बनता जा रहा है और ऊंचे वर्ग जो है ऊंचे वर्ग बनता जा रहा है। एक जैसी शिक्षा नीति नहीं होगी तो देश का कभी कल्याण नहीं होगा। कहाँ पर कमियां रह रही हैं? सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही? देश में 4 स्तंभ हैं, चारों टूट चुके हैं। जैसे इसके 4 पाले हैं, चारों जो है खंडित हो चुके हैं। इसमें शासन भी दोषी है, अध्यापक भी दोषी है, छात्र भी दोषी है, अभिभावक भी दोषी है। हमारे विचार मैं देख रहा हूँ कि अभी सरकार ने कायाकल्प के तहत जो प्राथमिक विद्यालय थे उनको सजाने और संवारने का तो काम किया, लेकिन जो शिक्षा है
जो वहाँ गरीब के बेटे पढ़ने जा रहे हैं, श्रमिक का बेटा पढ़ने जा रहा है, विकलांग का बेटा पढ़ने जा रहा है, और जो वहाँ पर अध्यापक है वो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये तनख्वाह तो पा रहा है, सैलरी तो पा रहा है, लेकिन वो देखते हैं कि उन बच्चों को उस लेवल पे, उस स्तर पे नहीं ला पा रहा है, जहाँ पर नॉन एडेड विद्यालयों में जो 4,000 और 5,000 रुपये वेतन पा रहे हैं, जो जिस तरीके से वो मतलब बच्चों को सजाने संवारने काम कर रहे हैं, वो 50,000 वाले नहीं कर पा रहे हैं। वही बात तो कह रहे हैं कि 4 स्तंभ इसके हैं, चारों स्तंभ जो है खंडित हो चुके हैं। आप इसका यहीं से जोड़िए, हाँ यहीं से जोड़िए इसको, कि जब उनको प्रवेश नहीं मिल रहा, एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं है। आज कक्षा 2 में पाठ में ये पढ़ाया जा रहा है कि एक भैंस वो नहीं टाली पर नहीं जा रही है, ट्रक पर नहीं जा रही है, वो बल्कि साइकिल ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। ये पाठ्यक्रम आज के जीवन का उसका क्या उद्देश्य? खैर छोड़िए गुरुजी, तो वही बात शिक्षा की, चूंकि आप अध्यापक हैं तो आपसे शिक्षा की बात करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। गुरुजी ये बताइए कि जगतपुर बड़दरा के ग्राम प्रधान एक फौजी हैं जिन्होंने देश की सेवा की है और आजकल गांव की सेवा कर रहे हैं, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, पूरी ग्राम सभा संतुष्ट है, कोई किसी को परेशान नहीं, का को ना व्यक्तिगत तो होकर चूल्हा न जलावे जाइए। रही बात यह है कि जहाँ सामाजिक कार्य हैं सबके हो रहे हैं। इतना छोटा सा पुरवा था, बारात रुकने के लिए कोई आंगनबाड़ी और या कोई सार्वजनिक स्थान नहीं था, एक आंगनबाड़ी की सीट के लिए आया, खरिंजा है, नाली है, जहाँ तक ये व्यवस्था है। आप अध्यापक थे, आप बच्चों को अंक देते थे जब परीक्षा होती थी, 5 साल का इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो मान लीजिए कि 10 नंबर का जो है वो पर्चा है, तो आप इनका कितने नंबर दे हो आप ये 5 वर्ष के कार्यकाल में? 5 वर्ष के कार्यकाल में हमारे हिसाब से तो इन्होंने कोई कहीं कोई और कसर तो रखी नहीं है। अब जो भी बजट सरकार ने दिया उसको 100% खर्च नहीं, वो अपने पास से नहीं खर्च किया, तो शासन का ही पैसा खर्च किया, 100% खर्च किया। जी। जो व्यवस्थाएं मिली उसके हिसाब से लोग गांव को सजाया संवारा, तो वही मैं आपसे उसमें मैं क्या अंक दे सकता हूँ? नहीं, आप तो क्या अंक बच्चों को देते थे जब आप जैसे परीक्षा होती थी, तो आप क्या कहते हैं, मान लीजिए 10 नंबर का पर्चा था, तो किसी बच्चे को आप 10 में 10 नंबर देते थे, किसी को 10 में 8 देते थे, किसी को 9 देते थे, और किसी को 0 भी देते थे। तो अगर आप प्रधान जी के कार्यकाल को ले लीजिए तो आप इनको 10 में कितने अंक देते? हम अपनी तरफ से तो हम 100% इनके कार्य 10 के 10 होते हैं। हाँ 100% इनके कार्य से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, आपने NIP न्यूज़ से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, NIP न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक खास प्रोग्राम लेके आए हैं आपके बीच में, चलो गांव की ओर। अभी मैंने आपकी ग्राम पंचायत में तमाम मजदूरों से, तमाम महिलाओं से आपके विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप रिटायर्ड फौजी हैं और आप आज की तारीख में जनप्रतिनिधि हैं जी। कहाँ एक तरफ आप पहले समाज सेवा करते थे, देश के लिए, देश की सेवा करते थे, आज आप समाज सेवा कर रहे हैं, यानी कि अपने गांव गली के बीच में आकर के आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सेवा भाव हमारे जीवन में मूलभूत रूप से सबसे सर्वोपरि रहा, और देश की सेवा और जनता की सेवा, जनमानस की सेवा करने के हमारे भाव बचपन से ही रहे, और मुझे इसमें बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको निभाने का प्रयास करता हूँ। आपका ये कार्यकाल जो है लगभग समाप्ति की ओर है, आपने इस ग्राम पंचायत में कोई ऐसा एक कार्य बताइए जो आप अगर प्रधान ना भी रहें तो याद किया जाए। मेरे जीवन का जो लक्ष्य था, मैं उसमें सबसे सर्वोपरि शिक्षा को मानता हूँ, और हमारे गांव सभा का जो शिक्षण संस्थान था वो बहुत बेहद खराब था। मैंने उसको अपने मनोभावना से उसको उठाने का काम किया, और शिक्षण संस्थान, विद्यालय और पंचायत घर और उसकी बाउंड्री करा करके और उसको सुरक्षित करा, और उसकी टाइल लगवा करके पानी और शौचालय और सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया। मेरी ये सोच रही कि जिस गांव की और जिस देश की
और जिस क्षेत्र की शिक्षा अच्छी रहेगी वहाँ का मानव विकास कभी रुकेगा नहीं और वो अच्छे लोग बने। नहीं, स्कूल आपने नो डाउट स्कूल आपने बहुत अच्छा बनाया, मैंने आपके स्कूल का भी दौरा किया, लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो ये प्राथमिक विद्यालय हैं या जो जूनियर हाई स्कूल है सरकार के द्वारा, इनमें सरकार ने पैसा खर्च करके आप सबके माध्यम से कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों को सजाने और संवारने का तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या जो शिक्षा है वहाँ की, जो वहाँ अध्यापक हैं, वो जो गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, आपको भी पता होगा कि जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है बिल्कुल, वही अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूल में भेजते हैं। तो क्या शिक्षा का वाकई में आप चूंकि अध्यक्ष है इस समय अपनी ग्राम पंचायत जी, शिक्षा विभाग भी आपके अधीन है, तो क्या आप ये प्रयास करते हैं कि नहीं उसमें अच्छी शिक्षा मिले और वो जो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में बहुत महंगी फीस दे करके बच्चों के अभिभावक वहाँ भेजते हैं, उनको इन्हीं स्कूलों में जगतपुर बरदरा का प्राइमरी और जूनियर स्कूल के मुकाबले कोई कॉन्वेंट स्कूल जिले में इस वक्त नहीं है। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि शिक्षा जो हमारे शिक्षक हैं और वहाँ पठन पाठन का जो कार्यक्रम होता है वो हर विद्यालय से उच्च कोटि का रहे, ये हमारा प्रयास रहता है और हम उसको बार बार चेक करते हैं। तो मुझे मेरे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो आला दर्जे की है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे प्रधान जी आजकल बरसात का मौसम है, नाली और पनारा इनको लेकर के अक्सर छोटे छोटे विवाद हो जाते हैं पास पड़ोस में, उस पर आप किस तरीके से लोगों को पंचायत के माध्यम से आप संतुष्ट करते हैं या फिर क्या कहते हैं उनके लिए कोई दूसरा हो रहा उपाय आपके पास? नहीं, ये जो गांव के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं और बिना किसी भेदभाव के किसी पार्टी के विचारों से अलग रह करके और न्याय संगत अगर बात की जाती है तो गांव समाज के लोग मिल करके और इसको निपटाने का काम करते हैं और जो न्याय संगत होता है वही काम हमारी ग्राम सभा में होता है। उसमें आपने कोई कमेटी बना रखी है? नहीं, वो पंचायत के लोगों का ये नहीं है कि कोई कमेटी है, पंचायत में कोई किसी को भी बुला सकता है, दोनों पक्ष अपनी बातों को कह सकते हैं, कहने के बाद पंचायत उसका निराकरण करती है। पंचायत निराकरण जिस बात को करती है वो बिल्कुल न्याय संगत होता है, उस न्याय को मानने के लिए सब लोगों का पता नहीं। इसमें वैश्विक महामारी यानी कोरोना बिल्कुल अपनी पूरी जवानी पे है, सरकार इस पर क्या कहते हैं रोज अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। आप भी अपनी ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, आप किस तरीके से जागरूक करते हैं अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को? इसको हम अपने ग्राम सभा के लोगों को जागृत किया हुआ है कि डोर टू डोर हम भी जाते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं और शिक्षा के माध्यम से, आंगनबाड़ी और आशा बहू के माध्यम से, एनएम के माध्यम से जो हम लोग उनको टाइम से सूचित करते रहते हैं कि अपना जो दूरी बनाए रखें और आचार व्यवहार अच्छा रखें, लेकिन एक दूसरे के नज़दीक न रहें, खान पान में शुद्धता रखें और दूर रहेंगे, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें, ऐसे विचारों के साथ वो अपने प्रेम को बनाए रखें, लेकिन छुआछूत का काम ना हो। नहीं, अक्सर गांव सभा में क्योंकि गांव है, ग्रामीण इलाका है, लोग इस समय धान की फसल है, धान की रुपाई भी हो रही है, तो मास्क लगाना या सैनिटाइजर 24 घंटे यूज कर पाना गांव के लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन लोगों को क्या इस बारे में बताते हैं? अल्टरनेटिव मास्क का अल्टरनेटिव है गमछा या कोई कपड़ा से अपने मुंह को ढक के रखना और अपने हाथों की साफ सफाई रखना। जब व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, ऐसे ही पानी से साबुन से हाथ धोता रहेगा तो अपना साफ सुथरा बना रहेगा। और मास्क अगर अवेलेबल है तो मास्क लगाएगा, नहीं मास्क है तो कपड़ा या गमछा से शुद्ध कपड़े से, साफ कपड़े से उसको अपने मुंह को, नाक को ढकने का काम करेगा। बहुत बहुत